यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। हाँ किया था। क्यों? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। हंसा, फिलहाल तुम्हें एक पिक्चर सेंड की है, जरा वो देख लेना। तुम्हारी इन्हीं बचकाना हरकतों की वजह से एक दिन मेरा घर बर्बाद हो जाएगा हमसा। कौन सा घर? वो घर जहां रोज तुम्हें अपने शौहर के सामने सफाइयां देनी पड़ती, अपने प्यार का यकीन दिलाना पड़ता है, उसका एतबार जीतने के लिए वजाहतें देनी पड़ती है। तो लड़कियों के नसीब में इसके अलावा और लिखा ही क्या होता है, सवाए इसके कि सारी जिंदगी वजाहतें और अपनी सफाइयां पेश करती रहे। जो एतबार जीतने के लिए हमें पूरी जिंदगी लग जाती है, तो मर्दों को एक सेकंड नहीं लगता उसे बेएतबार करने में। अगर बाबर के साथ रहोगी तो जिंदगी भर यही भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने क्या किया था? वो तब की बात थी। अब भी तो मेरे साथ यही हो रहा है ना हमसा। मेरी किस्मत नहीं बदली, ना मेरे हालात। तब भी बिल्कुल ठीक होने के बावजूद मुझे गलत ठहराया जा रहा था, और आज भी मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद बाबर मेरी किसी बात का यकीन नहीं करना चाहते। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हमजा? प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बना। जी, किस सिलसिले में बात करनी है उन्हें? भेजो। जी, आपके साथ मसला क्या है? मसला मेरे साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ हो सकता है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो। देखें, मेरे पास आपके फजूल किस्म के पजल सॉल्व करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप जो कहने आए हैं वो कहें। मैं आपसे कुछ कहने नहीं, आपको कुछ दिखाने आया हूं। माम परीक्षा से मिलने हॉस्पिटल गई थी, तो वहां पे आपके शौहर को पहले से ही मौजूद पाया। अब इन लोगों की कुर्बतें खत्म हो या ना, आपका रिश्ता जरूर खत्म हो सकता है। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस? बिलाल, मैंने कहा था ना, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं प्यार के नाम पे।
आ जाओ, खाना खा लो। भूख नहीं है। क्या मतलब? कल से तुमने कुछ नहीं खाया, आ जाओ थोड़ा सा खा लो। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं लगी। नाराज होना तो तुम्हारा हक बनता है बेटा, लेकिन कभी कभी माओ को अपने बच्चों की भलाई के लिए सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती नहीं अम्मी, जुल्म है। कुछ भी समझो, पर मैं अपने फैसले से हटने वाली नहीं। मेरी जान भी चली जाए तो मैं असलम के बगैर या किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। बचपन से लेके अब तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब इतना बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ गया तो आप मुझसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का हक क्यों छीन रही हैं अम्मी? सब उससे एक दफा मिलने, मुझे यकीन है कि मिलने के बाद आप इनकार नहीं करेंगी। आंटी प्लीज, उससे मिलके तो देखे, एक बार मिलने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मिल लेती हूँ। लेकिन याद रखना, अगर मुझे पसंद नहीं आया ना तो तुम्हें अपनी जिद से पीछे हटना होगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मिलने के बाद आप इनकार नहीं करेंगी। चलो आप खाना खा लो, खाने से नाराजगी नहीं करते। मेरे साथ खा लो। मैं तो खा चुकी हूँ, तुम्हें खिलाऊं अपने हाथों से? हाँ, कब बनाया? सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, जब किस्मत साथ देती है ना, मौके तो मिल ही जाते। इस बार काफी गहरी चोट आई है बाबर के भरोसे पर। ऐसी कई जरबे लगानी पड़ेंगी उसके भरोसे पर, तुम देखना, तभी तो उसका टूटेगा एतबार। किस तरह बिखरता है उनका घर, ये भी तुम देख लेना। ऐसा ही होगा और बहुत जल्द होगा। हाँ, क्या बिलाल ने जो कहा वो सच है? देखें भाई, मैं हमजा के बारे में जानती हूँ। वो मुझसे नहीं, भाभी से मोहब्बत करते हैं, और ये बात मुझे बहुत दफा जता चुके हैं। लेकिन भाभी, क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती हैं या सिर्फ मोहब्बत करने का ड्रामा कर रही हैं? देखिए भाई, ये अब आप पे डिपेंड करता है। आप मोहब्बत के नाम पे उनके हाथों यूं ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे या सच का पता लगाएंगे? भाई, आप घर जाएं और जाके उनसे पूछें, बात करें उनसे। अगर वो और उनकी मोहब्बत सच्ची है तो आई एम श्योर वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। परीसा कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। आप एतबार कर तो रहे हैं, लेकिन अगर ये एतबार टूटा ना तो आप भी टूट जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई होप सो।
कैसा गुजरा आज का दिन? आ गए आप? अच्छा ही था, बस काफी बिजी थी मैं। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमजा से कोई बात हुई? मेरे फोन से आपने खुद ही नंबर ब्लॉक किया था, तो कैसे होनी थी बात? मुलाकात? मैं कुछ समझी नहीं। हॉस्पिटल तो नहीं मिलने आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूं परीसा। नहीं, मुझे तुम हमेशा सच्ची लगी थी। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। सीना ठोक के आया था मैं नवीन के सामने तुम्हारे भरोसे पे। मुझे यकीन था कि तुम नवीन के सामने मुझे गलत नहीं ठहराओगी, लेकिन तुमने वही किया जिसका नवीन को गुमान था। वहां पर आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं सिर्फ डर गई थी। डर कैसा? मैंने तुम्हें यकीन दिलाया था अपने प्यार का, अपने साथ का। और तुमने मुझे क्या सिला दिया? तुम्हें पता है, रिश्ते भले प्यार से बनाए जाते हैं, लेकिन निभाए भरोसे से जाते हैं। और अगर मियां बीवी के रिश्ते में भरोसा ना हो तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पापा नहीं, प्लीज प्लीज ऐसे नहीं करें। मुझे तुमसे यह उम्मीद थी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुझको एतबार ना रहा, यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा।
सामान तोड़कर, अब बचाए क्या है कहने को। बाबर प्लीज मेरी बात सुने, आप घर वापस आए, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। कौन सा घर? वो घर जहाँ मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलती है, या फिर वो घर जहाँ मेरे इत्मीनान की धज्जियां उड़ा दी गई? बाबर प्लीज मेरी बात सुने। हेलो हेलो हेलो, बाबर बाबर, हेलो। जी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इनका, हम अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। Oh my God! हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कौन सा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं आप लोग? हेलो हिना, मुझे पता तुम चैन से तो बैठोगी नहीं। इंशाल्लाह अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगी। आंटी वो बाबर भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? अरे कैसे है वो? कहाँ है? घर पे, अस्पताल में? कौन से अस्पताल में बताओ तो। अभी तो कुछ भी नहीं पता, आप ही हॉस्पिटल पहुंचती हैं फिर ही कुछ पता चलेगा। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह बाबर पर रहम, उसकी जिंदगी की हिफाजत कर, या अल्लाह। परेशान मत हो, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं आप ही को फ़ोन करती हूँ हॉस्पिटल के बारे में पूछने के लिए, और फिर हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा, बैठो, हिम्मत से काम लो। या अल्लाह या रब। तुम यहाँ खड़ी क्या तारे गिन रही हो? फरीसा काफ़ी मुश्किल में होंगी आज आपकी वजह से। क्यों? आप उनके हॉस्पिटल गए थे। तुम्हें कैसे पता? वो इस वक्त इसका और आपकी हॉस्पिटल में मौजूदगी का जवाब दे रही होंगी भाई को। मैं गया था परीसा से मिलने, इससे वो कसूरवार नहीं बनती कि तुम्हारा भाई उसे कटहरे में खड़ा करके सवाल करे। आपको बुरा लग रहा है उनके लिए? हाँ, उसे कोई भी कुछ बुरा कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। जी कहिए। कौन से हॉस्पिटल में? हमारे ओके ओके, भाई का एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाई को अगर कुछ हुआ ना परीसा, तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात है बेटा? ये बात अब अपनी बेटी से पूछे। डॉक्टर साहब, लकीली कोई सीरियस इंजरी नहीं है, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था, अदरवाइज तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स क्लियर हैं। पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दें तो आप मिल लीजिएगा। जी शिजा।
अल्लाह का शुक्र बाबर भाई ठीक है। शिजा का फोन था। तुम्हारे और नवीन के दरमियान कोई मसला है क्या बेटा? भाई को यहाँ तक पहुंचा तो दिया है आपने। वापस मैं खुद ले जाऊंगी, आप जाए यहाँ से। ये कैसे यहाँ से जा सकती है जब तक बाबर को होश नहीं आता? तो भाई को होश आ चुका है, वो जान गए इनकी हकीकत। इसीलिए तो उनका एक्सीडेंट हुआ। आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? जाएं। अम्मी चले यहाँ से। नहीं बेटा, बाबर को इस हाल में छोड़कर। मैं बताती हूँ आपको, चले यहाँ से प्लीज। ना असलम पे कॉल किया तुमने? अभी बात हुई है, वो बस आ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ क्यों आया? मैंने बुलाया उसे। नवीन के रवैये से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे यहाँ नहीं रुकने देगी। इससे कोई हमसे वापस जाए। बाबर की कंडीशन के बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा। आपका मुझे इन्फॉर्म करना नवीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने आप को मुझसे दूर रखें। असलम, आप प्लीज मुझे बाबर की कंडीशन के बारे में अपडेटेड रखें। मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए। आप बेफिक्र होके जाइए। अम्मी चले। एक्सक्यूज मी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बेतकल्लुफी हो गई तुम्हारी हिना के साथ।
फियांसे है मेरी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सब पता है मुझे। मुझे शिजा डर लगता है सब ठीक होने के दौरान बहुत कुछ खराब ना हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। अम्मी सो गई? हाँ, अभी मेडिसिन दे के सुलाया। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे घर का शरासा पकड़ रहा है। तो तुम देखो मुझे, मैं बिल्कुल बेबस खड़ी हूँ, जाके भी कुछ नहीं कर सकती। मेरे नसीब में शायद लिखा ही बेएतबार होना है। चलिए छोड़े, ज्यादा मत सोचिए, बहुत रात हो चुकी है, सोए चल के। आ जाओ। रीसा, रीसा, शुक्र है आपको होश तो आया। रीसा, उन्हें वापस भेज दिया मैंने। कहा था ना मैंने आपसे, मत करें इतना भरोसा, टूट जाएंगे। आप ही कहते हैं ना भाई, जो आपका भरोसा तोड़े उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ दे उन्हें। तुम छोड़ दोगी हमजा को?
जी अस्सलाम वालेकुम। बाबिल भाई को होश आ गया है। या अल्लाह, मैं खताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, पर मैं किसी किस्म की आजमाइश में उतरने के काबिल नहीं हूँ। अगर ये कोई आजमाइश तो प्लीज इसे टाल दे, और अगर ये मेरे किसी गुनाह की सजा मिल रही है तो माफ फरमा दे मुझे प्लीज। मत रो मेरी जान, मत रो। अल्लाह ताला दिल से निकली हुई कोई दुआ रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी और तुम अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगी। शौहर कहने को कितना मजबूत रिश्ता होता है, नहीं अम्मी? पर कमजोर इतना कि 3 लफ्ज बोलते ही सब कुछ खत्म। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। तुम भी गुनाह रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं है? मुझे बाबर से मिलना है। वो आपसे मिलना नहीं चाहते। तो ये बात मुझे उनके मुंह से सुननी है। क्या लग रहा था आपको? आप उन्हें यूं ही बेवकूफ बनाती रहेंगी और वो बनते रहेंगे। एक बार कहीं सुना था, तुम्हारा रवैया देख के बेख्तियारी वो बात याद आ गई है। कहते हैं ना, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो उस शख्स की हर बुराई आपको अच्छाई दिखने लगती है, और जब एक दफ़ा किसी से नफरत हो जाए तो उसकी कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। तुमने अपने दिल में मेरे लिए बहुत नफरत पाल ली है नवीन, और तुम्हारी नफरत जस्टिफाइड है। एक औरत के लिए ये बात बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसका इंटरेस्ट किसी और औरत में हो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड नवीन, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। सब कसूर आप ही का। तुमने अपने दिल में मेरे लिए इतनी बदगुमानी पैदा कर ली है कि मैं भले जितनी मर्जी सफाई तुम्हें दे दूं उसका कोई फायदा नहीं है। बात करनी नहीं चाहिए फिर। दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा,
तुझे रोकने का ख्याल है पर जीने पे मलाल है। मैंने झूठ कहा था आपसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं क्या करती, मैं डर गई थी बाबर। मुझे ऐसे लग रहा था अगर मैंने कबूल कर लिया तो शायद आप मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। जान पे बनाई थी मेरी, आप मेरी जिंदगी है बाबर, और जब जिंदगी रूठ जाती है तो कोई कैसे जिए। मैं जीना चाहती हूँ आपके साथ, आपकी बनकर। प्लीज मुझसे जीने का हक नहीं छीने, प्लीज। नहीं छीनता मैं तुमसे साथ जीने का हक। लेकिन तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी? कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। सिर्फ मेरी बनकर रहोगी तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने नफरत में भाभी की अच्छाइयों को नजरअंदाज किया, लेकिन आपने प्यार में उनकी बुराइयों को ही अनदेखा कर डाला। मोहब्बत में इंसान कितना मजबूर होता है ना। भाभी ने भाई को धोखा दिया, फिर भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। शायद हमारे दरमियान अभी भी कुछ दूरियां बाकी हैं, इसीलिए तो तुम्हारा भाई छोड़ नहीं रहा उसे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं परी को अपनाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। आप अब मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं? नहीं, परी को अपनाने की बात कर रहा हूं। मेरा पहला और आखिरी प्यार है। अगर तुम्हारे भाई ने उसे बेयारो मददगार छोड़ दिया तो मैं उसे बढ़कर सहारा दूंगा। शायद ऐसा करके मैं अपनी पिछली गलती में कुछ कफारा अदा कर सकूं। आपको कफारा अदा करने का इतना ही शौक है ना, तो पहले मेरी हक तलफियों का कफारा अदा करें। तुम्हारी कोई हक तलफी नहीं की मैंने। एक शौहर अपनी बीवी का जितना ख्याल रख सकता है उससे बढ़कर ख्याल रखा है मैंने तुम्हारा। बिना मोहब्बत के हमजा, इस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए बहस फजूल है। नवीन,
परी को अपने भाई की जिंदगी से निकालने से पहले ये जरूर याद रखना कि उसका अगला ठिकाना मेरा घर होगा। बाबर और पैसा की तरफ से कोई खबर? सिर्फ खबर नहीं मॉम, धमाकेदार खबर लेके आया हूँ। बाबर का कल एक्सीडेंट हो गया। बच गया या? बच गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परीसा और बाबर के बीच में प्यार बचेगा। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहेगा। जिस किस्म का जज्बाती इंसान वो है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा परीसा को उससे इतना बड़ा सच छुपाना। हो सकता है कि उसके लिए नाकाबिले माफ़ी भी हो। यही तो मैं चाहती हूँ, उन दोनों में दूरी। बहुत लव बर्ड्स बने फिरते थे ना दोनों। मुझे तो लगता है परीसा की जिंदगी में ना ही खुशी लिखी है और ना ही शौहर का प्यार। ले लेना, ये मैंने तो सारे पीसेस काट के रखे हुए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मच बेटर, थैंक यू। आप हमें अकेला छोड़ दें, मुझे भाई से कुछ बात करनी है। परीसा रुको। क्या बात करनी है तुम्हें? हमजा के बारे में। हमारे दरमियान कोई पर्दा तो है नहीं, तो जो बात कहनी है इन्हीं के सामने कहो। ऐसा क्या है आप में जो दोनों ही आपके दीवाने हो गए? नवीन, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। हमजा आपकी बीवी को अपनाने की बातें कर रहे हैं और मैं बिहेव करूं? हाँ, तो मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि अपने हस्बैंड को समझाओ। वो परीसा के साथ। परीसा नहीं, भाभी कहो। ये जो रिश्ते होते हैं ना भाई, ये दिल से माने और निभाए जाते हैं। और ये मेरे दिल से उतर चुके हैं, इसलिए मैंने अब अपनी भाभी नहीं मानी। तुम कुछ भी कहो, हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। ठीक है, ये अगर आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो रहें आप इनके साथ हंसी खुशी। नवीन, अच्छा ठीक है, हाँ भाई जा सकती हो, तुम तो बिल्कुल नजदीक रहती हो, रोज जाओ। अच्छा चलो ठीक है, कल बात करती हूँ तुमसे। खुदा हाफिज़। ऐसा तो कुछ भी ना हुआ, परीसा अभी तक घर नहीं आई। भाई मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक दोस्त है, उनके मोहल्ले में रहती है, उसको लगाया था सुनगुन के लिए। कोई ऐसी धमाकेदार खबर सुनने के लिए जिससे मैं खुश हो जाती। ऐसा तो कुछ भी ना हुआ, ना परीसा घर वापस लौटी, ना हमजा और नवीन में अलहदगी हुई।
बाबर अभी भी हॉस्पिटल में है। लिखवा लो, उन दोनों में सुलह सफाई हो गई है। वरना जो कुछ हुआ, बाबर का परीसा को घर में रखना बनता नहीं था। तो भले चाहे जितना भी टाइम उसको अपने पास रोक ले, अब उस रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही है। कोई छोटी सी भी गलतफहमी उस रिश्ते को टूटने पर मजबूर कर सकती है। और इस मकसद के लिए नवीन मेरे लिए सबसे अच्छा मोहरा रहेगी। उसके दिल में सिर्फ शक डालना है, फिर आप देखिएगा कैसे इन चारों का घर उजड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बाबर तुम्हारा और शिजा का घर तोड़ने चला था, अब खुद का घर और उसकी बहन का टूटने के दर पर। में सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा 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 भागा। Good to see you back, Baba. मेरा बच्चा, कैसी हो? बाबा को मिस किया? What? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जीते हो? कैसी तबीयत है? बहुत बेहतर, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। आई आपके थैंक यू। है ना, आंटी नहीं आई? स्कूल की जिम्मेदारियां, प्रिंसिपल होने का यही नुकसान है। स्कूल इवेंट उनके बगैर कुछ नहीं मैनेज हो सकता। नवीन नहीं आए? इतनी नाराजगी के मुझसे मिलने तक नहीं आई। आप लोग बैठे। आराम करो बेटा। आप लोग बैठे, मैं आ रही हूँ। फोन नहीं उठा रही वो मेरा। क्या तुम इतनी नाराज हो गई हो मुझसे कि ना तुम फोन उठा रही हो ना मुझे मिलने आई हो? आपको कौन सा कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके रवैये ने। फिर तुमने गलत समझा होगा। भाई परीसा के साथ वो है और तुम हो। मेरी छोटी बहन
तुम तो मुझसे बात किए बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती थी। आज पूरा वीक गुजर गया, तुम्हारी मुझसे कोई बात नहीं हुई। रिश्तों और प्यार से बढ़कर तुम्हें अजीज हो गई अपनी अना। अना नहीं है भाई, मेरा दिल दुखा है। आपको मेरा साथ देना चाहिए था। साथ देने का मतलब ये तो नहीं कि किसी और का साथ छोड़ दिया जाए। लाइफ में कुछ पॉजिटिव बचा ही नहीं तो क्या करूं? घर वापस आ जाओ। नहीं, आप ऑफिस आएंगे तो मिल लूंगी। मैं हूं ना यहाँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज आकर किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है। उसको फारिग ही समझ आओ ना यहाँ से, ये तुम्हारे मैनेजर का हुक्म है। हेलो। फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं, मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री हुई है, ना exit। इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। इतनी नफरत होगी है मुझसे कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। काश नफरत हो जाती। आपको छोड़ना आसान हो जाता मेरे लिए। ऐसा साथ रहने का भी क्या फायदा। प्यार में फायदे नहीं देखे जाते हमसे। मुझे प्यार का सबक मत पढ़ाओ ना। मैं जानता हूं प्यार में फायदे नहीं देखे जाते, बल्कि सारे खसारे हंसी खुशी अपने नाम किए जाते हैं। मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूं ना अपने प्यार में खसारा। परी को किसी और के साथ देखने से बड़ी तकलीफ मेरे लिए और क्या होगी। मैं तो जिंदगी भर ये तकलीफ सह लूंगा, लेकिन परी के लिए हमेशा दुआ करूंगा कि वो खुश रहे। उसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ पहुंची, उसके आंसू पोंछने वाला पहला शख्स मैं होगा। अपनी नाराजगी खत्म करो मुझे और बाबर के पास जाओ। वो डिस्टर्ब होगा जिसकी वजह से परी परेशान होगी, और मैं नहीं चाहता इस परेशानी की वजह तुम बनो। जी, जैन कौन है यहाँ? आप अंदर चले जाइए। ओके सर, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिस नवीन से मुलाकात करनी थी। अपॉइंटमेंट है आपके पास? वो कहीं बिलाल आया है। क्या कर रहे हो यहाँ? तुमसे मतलब?
अपना काम करो। एक्सक्यूज मी। तुम जैसों को अच्छी तरह जानता हूं मैं, तुम्हारी नीयत को, तुम्हारे इरादों को। फिर क्या करोगे? रोकोगे मुझे? तुम शायद जानते नहीं हो मुझे सही से। मत करो। मजीद तमाशा नहीं चाहते तो निकलो यहां से। पैंट शर्ट पहनने से फितरत नहीं बदलती। What's happening? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको यहाँ आना हो तो अपने आप को सिद्धि के साथ तक महदूद रखिएगा। मुझसे मिलने की या मेरे ऑफिस तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। Of course. Please make sure of that. और आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? काम नहीं करना आप लोगों को? सबके सामने मेरा गिरबान पकड़ा उस जाहिल ने। पानी पियो। इस पानी से मेरे गुस्से की आग नहीं ठंडी होने वाली। कौन कह रहा है गुस्सा ठंडा कर? लेकिन इस आग में खुद जलने की बजाय उन लोगों को खाक कर दो जो इसकी वजह है। बाबर हॉस्पिटल से आ गया, लेकिन वो इस बार अपने घर नहीं, शगुफ्ता के घर आया। क्यों? एक्सक्यूज मी। ये शिजा तुम? शिजा, तुम यहाँ हो बेटा? मैं सारे में तुम्हें ढूंढ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। शेयर चलें, और भी बहुत कुछ खरीदना है।
जानती हूँ आप अम्मी के बारे में सोच रहे हो। जाहिर खुद से तो हिम्मत हुई नहीं कि जाकर सामना करता अम्मी का, लेकिन उस दिन किस्मत ने उनके सामने ला खड़ा किया तो मट्टी डाली इस इत्तेफाक पे कोई ढंग की नौकरी तलाश करें। इस मामूली सी नौकरी से हमारा गुजारा नहीं होने वाला। तो बाहर जाके अपना बैंक बैलेंस, अपना मुस्तकबिल पता नहीं क्या क्या बना लेते। और एक आप हैं, जरा सा लॉस हुआ तो वापस आ गए। जरा सा लॉस तो ना को फ्रिया, तुम्हारे बहनोई ने अच्छा खासा फ्रॉड किया मेरे साथ। वो तो सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मेरे पास कुछ ना बचता। तो आपसे किसने कहा था कि आप एक गैर पे इतना भरोसा करें? बहनोई था वो तुम्हारा। मुझे तो लगता है उसने हमें बुलाया इस वजह से था कि हमारे पैसे को यूज करके वो अपने स्टोर को बचा सके। और देख लो, वही हुआ, बच गया उसका स्टोर, लेकिन मैं खुद को नुकसान से ना बचा पाया। कितनी मर्तबा एक ही बात को दोहराएंगे? जो होना था वो हो गया, बार बार लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। पहली तारीख आने वाली है, इस बार किराया 2 महीने का होगा। हाँ बेटा, ऐसी क्या खुशी की बात होगी, जल्दी बताओ। गेस करें। क्या गेस करें? जॉब मिल गई? मम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मुझे वाकई में एक बहुत अच्छी जॉब मिली है मम्मी। अल्लाह मुबारक करे बेटा, कामयाबियां दे, तरक्की दे बहुत ज्यादा। थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो हमेशा। मैं आपको मुंह में हाँ जरूर। ये बात मुँह खोलो बड़ा सा। पक्की बात है, मैं चेक करूंगा। ओके। हनी बेटा, आप इकबाल अंकल को जाके कहो कि पापा के लिए एक कप चाय बनाएं, ठीक है? ओके। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? भाई वापस आ गए। मैं समझा नहीं। ये तो अच्छी बात है कि शहरियार वापस आ गया है। तुम खुश होने के बजाय परेशान हो रही हो। शिजा को स्टोर में मिले थे, बता रही थी कि बहुत अपसेट लग रहे थे, हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी उनकी। अम्मी भी इसीलिए उनके लिए बहुत परेशान है। तुम्हें मेरे होते हुए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके होते हुए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है।
क्या हुआ? अब क्या सोचने लग गए हैं? कुछ नहीं। तुम्हारी बात ने मुझे सोचने पे कुछ मजबूर कर दिया। बाद में बताऊंगा। अगर मजबूरी ना होती तो इतनी जिल्लत के बाद कभी भी उनके घर हिदायत में नहीं जाता। पानी में रहने तो मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। बेवकूफ होते हैं वो जो गुस्से का इजहार करें, और वो नफरत ही क्या जो इंतकाम लेने से पहले ही जाहिर हो जाए। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? काफी बदल गए हैं आप। पहले आप कभी भी इस तरह बातें नहीं किया करती थी। वक्त हालात इंसान को बदल के रख देते हैं बेटा। मेरी जिंदगी की मिठास तो उस दिन करवाहट में बदल गई थी जब शिजा तुम्हारी जिंदगी में आई थी। इर्द गिर्द का माहौल और लोग बहुत असर करते हैं आपकी शख्सियत पर। नेगेटिव लोगों ने तुम्हारी माँ को बदल के रख दिया बेटा। क्या सोच रहे हो? यही कि नवीन के हाथों तो मैं जलील हो गया हूँ। अब बाकी की कसर उसका भाई ना पूरी कर दे। तुम वो कुछ भी नहीं कर सकते। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है डॉक्टर से? आई डोंट थिंक मुझे अगली अपॉइंटमेंट पे जाने की जरूरत है। मैं ठीक। Are you sure? साहब, कोई बिलाल साहब आए? कौन? बिलाल साहब। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं। ओके। नवीन से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी इतनी हिम्मत थी कि वो यहाँ आ गया। हद है। मुफाद परस्त इंसान कभी भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जरूर मेरी तबीयत का पूछने आया होगा। एक्सक्यूज मी।